नमस्कार, सुमन टीवी के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं जानवी। आज हमारे साथ हैं प्रमुख रुद्राक्ष विशेषज्ञ और वेद गणित शास्त्रज्ञ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर पांडुरंगा राव जी। रुद्राक्ष के बारे में हमारे मन में बहुत सारे संदेह आते हैं। रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो हमको पांडुरंगा राव जी याद आते हैं। रुद्राक्ष के बारे में हमारे संदेहों को दूर करने के लिए हमारे साथ गुरुजी हैं। तो चलिए हम गुरुजी से बात करते हैं। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार बेटी, ओम नमः शिवाय। गुरुजी, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? लेकिन कौन से प्रांत का रुद्राक्ष सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि रुद्राक्ष एक जैसे दिखते हैं, फिर उसके बारे में सोचते नहीं है। लेकिन वो कहाँ मिलता है और कौन सा श्रेष्ठ है, वो पता लगाने से पहले रुद्राक्ष कब कब क्यों क्यों मिलता है। रुद्राक्ष एक आध्यात्मिक संपदा है। सृष्टि में इससे बड़ा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस संपदा में सब कुछ भगवान शंकर ही हैं। शंकर का मतलब शुभ देने वाला, ऐसा अर्थ होता है। सब वही हैं, मतलब वही एक सर्वोच्च स्वामी हैं। स्वयं रुद्राक्ष रूप में ईश्वर ही हैं, तो और कोई संपदा इस धरती पर है ही नहीं। इसीलिए जहाँ भी रुद्राक्ष होता है वहाँ सब कुछ होता है। अब ये रुद्राक्ष कहाँ कहाँ मिलता है, क्यों वहाँ ही मिलता है और उसका कारण क्या है? परमेश्वर का स्वयं स्वरूप रुद्राक्ष है। उनका तपोफल रुद्राक्ष है। उनकी आँखों से नीचे गिरा हुआ पानी, वो जहाँ जहाँ गिरा है वो सभी रुद्राक्ष अरण्य बन गया है। ये है तो ये रुद्राक्ष अरण्य भी कहाँ कहाँ पर है? केवल जहाँ जहाँ शिव का क्षेत्र है वहीं है रुद्राक्ष अरण्य, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शिव का क्षेत्र नहीं है तो रुद्राक्ष अरण्य भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे जैसा ही एक आदमी, बहुत पुरातन काल की जानकारी रखने वाला और अभी समकालीन भी बहुत जानकार व्यक्ति, अभी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हवाई द्वीप में, वहाँ रुद्राक्ष अरण्य है। वहाँ बहुत सारा रुद्राक्ष मिलता है। लेकिन तब वहाँ शिवजी का क्षेत्र भी नहीं था और एक अमेरिकन को ईश्वर सपने में आकर ये बोले कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तुम एक मंदिर बनवाओ। शिवजी ने ऐसा उसको कहा। हमारे धर्म और संप्रदाय के बारे में उसको कुछ पता नहीं है। फिर भी ऐसा सपने में बार बार आकर शिवजी क्यों बोल रहे हैं वो सोच रहा था। एक बार आए तो सपना या घटना कहने की बात हो सकती है। बार बार मुझे ही ऐसा क्यों सपना आ रहा है, बार बार मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, असल में ये रूप क्या है? उसने उसके ऊपर रिसर्च किया तो ओहो, ये तो हिंदू धर्म में हिंदुओं के भगवान शिवजी का ऐसा रूप है, उसे पता चला। तो मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। उनका धर्म और संप्रदाय मैं जानता नहीं हूँ। उसने ऐसा रिसर्च किया। एक अद्भुत संप्रदाय के बारे में उसको पता चला। परमेश्वर कौन है उनके बारे में पता लगाकर उसने उसके बाद संस्कृत सीखा। एक नमक चमक के साथ ईश्वर का अभिषेक करके वहाँ उसने देवालय बनाने का निश्चय किया। फिर उसने अमेरिका में हवाई द्वीप में एक देवालय बनाने का निश्चय किया। वहाँ पर आज भी बड़ा सा शिवालय है। वहाँ उसने उनका नाम बदलकर अमेरिकन में सुब्रमण्यम स्वामी रख दिया। और फिर उसने एक बहुत बड़ी टीम तैयार की। हम लोग जितनी अच्छी संस्कृत बोलकर अभिषेक करते हैं वहाँ वैसे ही होता है। वो संस्कृत में ईश्वर का अभिषेक करते हैं और पूजा भी करते हैं। सब संस्कृत सीख गए हैं। हम इंटरनेट पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा मंदिर दिखता है। और ऐसे ही वहाँ पर रुद्राक्ष के अरण्य भी हैं। उनको पता है कब क्या करना है। और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया शिवालय भी है। इस समय भारत देश में ही नहीं, दुनिया में कहाँ कहाँ शिव का मंदिर है, कहाँ कहाँ शिव का क्षेत्र है, हर जगह पर सब लोग यही सोचते हैं कि इंडोनेशिया में बहुत रुद्राक्ष मिलता है और इंडोनेशिया शिवजी का क्षेत्र है। लेकिन इंडोनेशिया में मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में बहुत सारे शिव के मंदिर हैं। बाली द्वीप में भी है। बाली द्वीप मतलब दुनिया में 100% हिंदुओं का प्रदेश। हिंदुओं का क्षेत्र बोलेंगे तो एकमात्र बाली ही है। तो मतलब वहाँ भी रुद्राक्ष मिलता है। बहुत सारी जगहों पर शिव क्षेत्र है जहाँ रुद्राक्ष मिलता है। हमारे श्रीशैलम वन में भी मिलता है। शिव का क्षेत्र जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर रुद्राक्ष मिलता ही है। लेकिन इन सभी जगहों में सबसे श्रेष्ठ कहाँ का होता है? हिमालय पर्वत में हमारे शिव जी का निवास स्थान है, ये हम सभी जानते हैं। और वहाँ पर रुद्राक्ष मिलता है, ये भी जानते हैं। और वहाँ का रुद्राक्ष हम देखते हैं तो थोड़ा बड़ा होता है,
छोटा काला भी मिलता है, थोड़ा भूरा रंग का भी होता है। ये दोनों रंग का रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा, ये पूरा हिमालय पर्वत में ही मिलता है, ये हम जानते ही हैं। और सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष वहीं का होता है। सच में आपने बहुत ही अच्छा समाधान बताया गुरुजी। गुरुजी, मैं ही नहीं, आपका कार्यक्रम बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो केवल जन्म तिथि से ही आप नाम भी बताए बगैर सबको रुद्राक्ष पहनने का सुझाव देते हैं। ये कैसे साध्य होता है, ये बताइए। इसमें आखिर है क्या मैडम, मैंने वही पढ़ाई की है, वेद गणित की है, उसमें यजुर्वेद में गणित और रुद्रम होता है। अगर तेजी में गिनती करने का सब्जेक्ट कुछ है तो वो ये है। अगर आप किसी की जन्म तिथि बताएंगे तो मैं हर दिन यही काम करता हूँ, मैं आसानी से बता दूंगा, मैं टीवी में भी बताता वो भी हूँ। कुछ ही सेकंड में बता देते हैं आप। ठीक है, हम वो का करेंगे। डेट ऑफ बर्थ बताऊं? आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दो। 19 जनवरी हाँ, 19 जनवरी 1988। 88। अभी देख कर बताता हूँ। ये मंगलवार है और तिथि देखें तो अमावस्या है, मंगलवार दिन। ये धनुर राशि का मूला नक्षत्र है, सरस्वती माँ का जन्म नक्षत्र है। तो 10 सेकंड भी नहीं हुआ मैडम। इन 10 सेकंड्स में मैं 150 स्टेप करता हूँ। मैं एक तरफ बातें करते रहता हूँ और दूसरी तरफ मेरा दिमाग भी चलते रहता है और यहाँ हाथ भी चलता है। तो अभी इसका नाम भी नहीं है, अब ये कुंडली के बारे में बात करते हैं। एक रुद्राक्ष नवमुखी देवी माँ का स्वरूप है, विजय दिलाता है, रोग दोष से मुक्ति दिलाता है और रक्षा करता है, आरोग्य दिलाता है। ये रुद्राक्ष धारण करने से शरीर पर उसके स्पर्श से बहुत अच्छा होता है। इसके धारण करने के कोई नियम नहीं है, कभी भी धारण कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये उनके शरीर में होना चाहिए। अब तो मैं उनका नाम भी नहीं पूछता हूँ, मतलब ये ऐसा नियम नहीं है। मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर भी नहीं है, बस मैं अपने वेद के गणित के आधार पर, बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर के, सिर्फ वेद गणित के आधार पर देखता हूँ और कुंडली बनाता हूँ। इस क्रम में यहाँ पर सामान्यतः कुछ भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। उसका कारण है, मान लीजिए मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मुझे उसमें इसके नक्षत्र पर इसका पता लगाना मुश्किल लगा। सोचो उसका नाम नागेश्वर राव है, ऐसा कुछ है तो ओहो, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, ऐसा नाम लगा हुआ होगा ना। हाँ। तो इसका सिंह राशि है, मेष राशि, ऐसा उनका नाम देखकर लगा होगा। ऐसा उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम उस ओर से ज्योतिष सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड किया तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर उसे सूचना भी पूरा दिया तो भी हम ले सकते हैं। अगर कोई जानकारी नहीं देंगे तो भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ हम कुछ ले नहीं रहे हैं, ना तो उसका नाम ले रहे हैं, ना उसका डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ ले रहे हैं, बिना कुछ ले ही हम बोल रहे हैं। आप सच में बहुत ज्ञानी है गुरुजी। बस डेट ऑफ बर्थ जानकर ही आपने इतनी जल्दी कुंडली निकाल ली। कंप्यूटर भी थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन आपने इतनी जल्दी बता दी कि पूछो मत। बिल्कुल, वो लोग कौन है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, उनकी कुंडली कैसी है, पता लगाने के लिए अद्भुत प्रक्रिया है। सच में बहुत अद्भुत प्रक्रिया है और आज मैंने अपनी आंखों से देख ली। सो रियली ग्रेट गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।